अरे तुम कहाँ हो? प्यारे मैं अभी पहुंच रहा हूँ। आज नई कार ली है। ये एक काली बिजनेस कार है, गलती से न समझ लेना। ठीक है तो जल्दी करो, मुझे जल्दी है। पता है। छोटे को जनरल ये है, अभी तक मुझे कॉल कर रहा है, मतलब ज्यादा नहीं पिया। चलो तो हमारे वादे वाले वांग जनरल, वो अगली बार बात करेंगे। तुम अभी क्यों आए हो? मैं बहुत परेशान हो गया था। जल्दी करो, यह जानलेवा मामला है, जल्दी अस्पताल चलो। तुम अभी क्या कर रहे हो? क्या मुझे तुम्हें चूमना पड़ेगा? तुम कौन हो? माफ करना, गलत कार में चढ़ गया। अरे तुम कहाँ हो? प्यारे माफ करना, मैं आगे एक्सीडेंट में फंस गया हूँ, मैं अभी नहीं आ तो सकता। मैं क्या करूं? अरे शायद मैंने एक बार पापा कहा है उसके लिए। तुम थोड़ी दया करो, मुझे ले चलो। पहले चेहरे से मास्क हटा लो। चलो ठीक है। बाहर जल्दी में था। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या मैंने तुम्हें किराया नहीं दिया? मिस, ये सार्वजनिक जगह है, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं आगे तीसरी मंजिल पर जा रहा हूँ। भाई यह 2020 है। तुम्हारे फ्लर्ट करने के तरीके भी ठीक नहीं है। क्या इतनी संयोग की बात हो सकती है? छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा, तुम छोड़ो। छोटे साहब, क्या तुम्हारे परिवार वाले आ गए हैं? जल्दी करो, उसे मुझे छोड़ने दो गुजेन। चचेरे भाई, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें परिचय दूंगा, ये मेरी पत्नी है। हम कल शादी का सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। तुम्हारी पत्नी कौन है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे तुम्हारी तेजी पसंद है, चले जाओ। वैसे तुम इतने क्यों मिलते हो? मियाओ मियाओ जनरल उस रेसिंग ट्रैक पर जाते हैं। क्या कह रहे हो भाई? रेसिंग ट्रैक? तुम क्या छू रहे हो? गुस्सा क्यों हो रहे हो? यहाँ मत आना गुजेन, चले जाओ। चचेरे भाई, ले लो। चलो। किसी को तो अपने दोस्त को छोड़कर भागने का शौक है। दिन में मुझे छोड़कर भाग गए और रात में मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम्हें बहुत परेशानी हुई, इतनी रात में तुम्हें बुलाना पड़ा। वरना मैं अभी हैंडसम लड़के के साथ थी। याद रखना, मुझे खाना खिलाना है। आंखें दाएं और झुकी हुई हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, पूरी रात घर पर थे। आज रात वो आदमी, क्या वह तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? क्या मेरे सामने कोई रहस्य नहीं रख सकते? ठीक है, मैं सच बोलती हूँ, अभी टैक्सी में मिले हैं। लेकिन इस समय 10 से ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं मुझे चुनने के लिए। तुम इसे ठीक से ले लो, शादी हंसी मजाक नहीं है। तुम्हें यह नहीं पता, सुंदर लोगों के पास पैसे नहीं होते। जिनके पास पैसे होते हैं वे बूढ़े होते हैं, और जो सुंदर और अमीर होते हैं वे बदमाश होते हैं। मैं तो शादी के लिए ढूंढ रही हूँ, इसलिए सावधानी बरतनी होगी। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, सेक्सुअल डायनामिक्स और द सेल्फिश जीन कहते हैं कि इंसान स्वार्थी होता है। वंश वृद्धि की इच्छा के कारण लोग कभी भी बेहतर जीन्स ढूंढते रहेंगे, इसलिए एक साथी पर निरंतर वफादार रहना मुश्किल है। ठीक है ठीक है, मैं तो एक बहुत ही साधारण इंसान हूँ। प्यार की बात में एक तैयार होता है, दूसरा तैयार होता है, और अगर मैं नैतिक नहीं हूँ तो कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता है ना? नमस्ते, मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। माफ करना। माफी सीधे शब्दों में कहने वाला व्यक्ति बहुत निर्णयशील है। क्या? कोई बात नहीं। क्या मैं अंदर जाकर मरीज को देख सकता हूँ? वह सो गया है, आपको क्या है? मुझे भी बता सकते हैं। बस उनसे सामने माफी मांगना चाहता था। अगर वो सो गए हैं तो मैं और दखल नहीं दूंगा। हाँ, मेरा नाम जिन है, ये मेरा कार्ड है। ठीक है, हम बाद में फिर से संपर्क करेंगे। ठीक है, अगर आगे कोई समस्या हो हम बाद में फिर से संपर्क करेंगे। ठीक है, चलो। भैया, सुना है कल रात आपने मुझे घर तक ले आया था। उम्मीद है मैंने आपको कोई परेशानी नहीं दी होगी। तुम क्या कर रहे हो? टीवी देखो। क्या देख रहे हो? देखो।
क्या छू रहे हो तुम? मियाओ मियाओ, इधर मत आओ। मियाओ मियाओ, इधर मत आओ भाई। देखो मैं पुरुष हूँ, हम दोनों में कुछ नहीं हो सकता। मियाओ मियाओ। बैठो मियाओ मियाओ, एक चुम्मा दो, निकल जाओ। चुम्मा दो, मुझे एक गलती पता है, मैं असहनीय हो गया हूँ। मियाओ मियाओ। तांग बीवी, मुझे बचाओ। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए पिछली रात अस्पताल जाना था। लोगों ने मुझे ड्राइवर समझ लिया। तुम सामान्य रूप से पढ़े लिखे नहीं हो, ये ठीक है। अब तो मेरे सिर पर शर्म लाई हो। आज से मैं तुम्हारे सभी बैंक खाते बंद कर दूंगा। तो मैं जब तक पीड़ित क्षमा नहीं करता तब तक फ्रीज। भाई साहब टीवी देखो। शुभ प्रभात शाओबो। यह मेरे रोमांचक इतिहास में सबसे बुरा हिस्सा है। यह आदमी वीवी के लिए उपयुक्त होना चाहिए। पहले संपर्क करते हैं। कल के नायक बचाव के लिए धन्यवाद। 3 युआन टैक्सी का किराया है, 2 युआन टिप है। बहन के लिए सुबह, सुबह बहन के लिए सुबह, सुबह बहन के लिए। सुबह बहन के लिए, सुबह बहन के लिए। प्रधान संपादक, यह अगले अंक की पत्रिका का मसौदा है। देखो क्या संतुष्ट हो। संतुष्ट नहीं हो तो मैं फिर से सुधारता हूँ। पहले यहाँ रख दो। शियाओशांग, तुम मेरे साथ कितने सालों से हो? मैंने कंपनी में प्रवेश करने से ही तुम्हारे साथ काम किया है। 4-5 साल हो गए। ये कई साल बीत गए। तुम्हें सुनना चाहिए। मेरे काम में हाल ही में कुछ बदलाव आए हैं। अच्छा प्रदर्शन करो, मैं कोशिश करूंगा। एक शराब पार्टी है, तुम तैयारी करो इस पार्टी की। टिकट बहुत मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि वहाँ बहुत से युवा प्रतिभाएं हैं। धन्यवाद प्रधान संपादक। युवा प्रतिभाएं। वीवी, तुम अभी भी सो रही हो, जल्दी उठो। रात को बहन तुम्हें पार्टी ले जाएगी, शायद कोई युवा औरत हो। तुम्हें पता नहीं मैंने सुबह क्या अनुभव किया। नहीं, बातचीत नहीं हो सकती। यह तो मैं तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण विषय के लिए कर रहा हूँ। जल्दी उठो, कपड़े बदलो, जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो। हेलो सब। हेलो। तुम अब इतने भूखे हो कि किसी भी चीज को लेने के लिए तैयार हो। 40-50 साल के युवक को भी कहते हैं। पदोन्नति करके मुख्य संपादक बनेंगे तो जरूर ही अपने मित्र वृंद का विस्तार करना पड़ेगा। और फिर पुराने या नए युवक, दोनों ही तो मांस हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जाओ अपने काम से व्यस्त हो जाओ। मुझे ये केक अच्छा लग रहा है, खाने योग्य है। नमस्ते, बहुत दिनों बाद। क्या गलती हो गई है? माफ करना, माफ करना। तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? क्या हालत है? माफ करना, क्या तुम्हें पता है ये घाघरा कितनी महंगी है? तुम्हें बेच दिया जाए तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। वह तो जानबूझकर तुम्हें नहीं टकराई थी। ऐसी कठिन बातें कहने की क्या जरूरत है? क्या तुम सोचते हो कि तुम मारियो धनवान हो? और आप कौन हैं जो ऐसे मेरे साथ बात कर रहे हो? आप लोगों को किसने अंदर आने श्रीमती दिया? टांग। सुरक्षा गार्ड। सार्वजनिक स्थान पर थोड़ा संयम बरते। श्रीमान जन, आप सही कह रहे हैं। यहाँ बैठे सभी लोग अपनी पहचान रखते हैं। वे ऐसी अनुचित बातें नहीं करेंगे। बस ये दोनों लड़कियाँ किसी तरह से अंदर घुस आई हैं। मैं थोड़ा जल्दबाजी में था। ये दोनों मेरी दोस्त हैं। अगर उनसे कोई अपराध हुआ हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। श्रीमान जिनकी दोस्त हैं, आप लोग भी ना पहले बता देते। अच्छा तो फिर आप लोग खेलो खेलो। धन्यवाद। आप दोनों नमस्ते। श्रीमान जिन अभी तक यहाँ हैं। अभी अभी वो श्रीमती टैंग बहुत डरावनी थी। क्या ऐसा है? मुझे तो तुम्हारी तेजी दिख रही थी। इस दुनिया में सब कुछ अभिनय पर ही टिका है। मैं बहुत डर रहा हूँ।
जुबान और दिल का मेल नहीं बना, टिप्पण 10 अंक का। आज के लिए श्रीमान जिन का साथ मिला, जिसने बचाव किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी बात है, संयम और सभ्यता का परिचय, 10 अंक जोड़े। धन्यवाद करना होगा, कल आपको खाने पर बुला लें। कल शाम को हो सकता है। मुझे अपनी सूची देखनी पड़ेगी। आज के लिए श्रीमान जिन का साथ मिला, वे लगता है कि टैक्सी लेना मुश्किल है। फिर ऐसा करते हैं, मैं आपको छोड़ आऊं। बहुत अच्छा, परेशानी है श्रीमान जिन। आज 2 बार नायक बनकर बचाव किया, यह तो उज्जवल क्षण है। तो आपको लगता है मैं किसका बचाव कर रहा था? ये और क्या कहना, मैं तो बेवकूफ नहीं हूँ। तो फिर चलो। चलो। सुबह हो गई बहन, सुबह हो, सुबह हो। इस फाइल को मेरे लिए भेज दो। डिप्टी एडिटर ली, आज इतनी खुश क्यों हो बहन? बॉस के ऑफिस में जा रही हो? शुभकामनाएं। बॉस ने मुझे बुलाया, ली शियांग आ गया। मैं तुम्हें परिचय करवाता हूँ, ये तुम्हारे डिपार्टमेंट के नए एडिटर हैं। यांग जी, अब से हम सब सहकर्मी हैं। अच्छे से रहना, तुम तो कंपनी के पुराने कर्मचारी हो, उनके साथ काम में अच्छी तरह से सहयोग करना। नमस्ते, मैं ली शियांग हूँ। नमस्ते। और कोई काम नहीं है तो तुम बाहर जा सकते हो। बहन, ये क्या हुआ? बॉस ने तुम्हें पदोन्नति क्यों नहीं की, बल्कि एक नया व्यक्ति लाया? दोपहर के शूटिंग की लिस्ट किसने बनाई? मेरे साथ कोई समस्या है? डिप्टी एडिटर ली, ठीक है। कुछ लोगों की पोजीशन और स्टाइल मेल नहीं खाती। इसे फिर से बनाओ और मुझे दे दो, धन्यवाद। दोपहर में ही शूटिंग है, अगर बदलाव करोगे तो मॉडल्स को फिर से ढूंढना पड़ेगा और स्टाइल बदलना पड़ेगा। रुको, मुझे पता है कि समय कम है। अगर तुम्हें लगता है कि समय नहीं है तो तुम इसे दूसरे सहकर्मी को दे सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं, 2 घंटे में सब व्यवस्था कर लूंगा। 2 घंटे? क्या तुम्हारे बस में है? शायद तुम्हें पता नहीं है। डिप्टी एडिटर ली के 3 मुख्य गुण हैं। तेज गति, उच्च गुणवत्ता, खासकर पीआर क्षमता अतुलनीय है। काफी फुर्सत है तुम्हारे पास। तुम सब क्या कर रहे हो? इतनी फुर्सत है तुम सबको? कोई काम नहीं है क्या? तुम्हारी लिस्ट का इंतजार है। नई एडिटर। जिन साहब, क्या हुआ? पहले के स्पॉन्सर वाले सांस्कृतिक बातचीत कार्यक्रम, उन्होंने पहले से ही नियमित अतिथि को आमंत्रित किया है। वे आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। वो कौन है? ये प्रोफेसर लू, मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े किरदार हैं और अभी अभी विदेश से अध्ययन पूरा करके आए हैं। अब जाओ। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। हमारी वीवी डॉक्टरेट के लिए फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। तुम बातचीत के दौरान गलती मत करना। हेलो, ये लू सर अभी वापस देश आए हैं। उनके पास अभी भी कुछ पीएचडी छात्रों के स्थान खाली है। आपकी पेशेवर क्षमता के साथ उनकी परीक्षा पास करने में कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे पढ़ते रहने पर आपके भविष्य का फायदा बहुत बड़ा होगा। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन साहब। आपको कोई औपचारिकता नहीं, हम सब बराबर हैं। थोड़ा आराम कीजिए। मुख्य बात, आपसे बातचीत करने में मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं एक वेंचर कैपिटल प्रोजेक्ट हूँ। हर समय आपके द्वारा आका जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा असहज महसूस करना स्वाभाविक है। जिन साहब, ये तांग वेवेई जी है। लू सर, नमस्ते। मैं तांग वेवेई हूँ, आपके बारे में बहुत सुना है। नमस्ते नमस्ते, तुम ही तांग वेवेई हो? बैठो बैठो।
मैंने अपने डिपार्टमेंट के पिछले साल के बेहतरीन छात्रों की सूची देखी। तुम्हारे नंबरों के साथ अगर पढ़ाई नहीं जारी रखोगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस बारे में ही आपसे बात करने वाला था। लू सर, मैं पीएचडी करने का इरादा रखती हूँ, लेकिन कुछ समय पहले कुछ मुद्दे आए। डॉक्टरेट प्रवेश की तारीख छूट गई। बाद में जब फिर से प्रोसेस किया तो सीटें पूरी तरह भर चुकी थीं। तुम्हारा मतलब समझ गया। सीटें छोटी सी बात है, क्योंकि मैं अभी वापस आया हूँ। मेरे पास कोई भी रिजर्व लिस्ट नहीं है। तुम बेझिझक आवेदन करो। सच में? लू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बैठो बैठो। तुम्हारा चुनाव कि क्या आप मेरे साथ एप्लाइड साइकोलॉजी लेना चाहोगी या पहले के अध्यापक के साथ फिर से पढ़ना चाहोगी? आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मौका दिया। मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ। चलो चलो, दोपहर की चाय का समय है, खुद से ले लो शांग जी। दोपहर की चाय। धन्यवाद शांग जी। सब लोग जो चाहे ले लो। गाओ साहब। शांग जी, ये फिर से कौन सा बॉयफ्रेंड है? पिछली बार तो ली साहब थे ना? नहीं, बॉयफ्रेंड तो एक ही है। ये सब प्रेमी हैं। ऐसे ही कहते हैं। हमारी शांग जी का चार्म बड़ा है, पूरे समुद्र क्षेत्र को कंट्रोल करती हैं और मछलियाँ लगातार अंदर आ रही हैं। अफसोस की बात है, आखिरी में सबने हमारा पेट भर दिया। खाने को लेकर तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता, जल्दी खा लो। क्या काम के समय तुम्हें खाने के लिए यहाँ भेजा गया है? प्रिय, व्यस्त समय में खाना, और मुझे याद रखना मत भूलना। अभी अभी तुम सब काफी परिचित लग रहे थे। लिक्सियांग, अब तुम्हारा क्या रवैया है? क्या तुमने कंपनी को अपना पिछवाड़ा बना लिया है? मॉडल को लोकप्रिय बनाने का स्थान है कंपनी, न कि तुम्हें। लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले लोकप्रिय व्यक्ति बनने का। तुम्हारा ये कथन क्या मतलब है? शब्दों का असली मतलब। तुम सहसंपादक हो। अपने व्यवहार में समस्या होने के बावजूद इस गड़बड़ लिंक संबंध को कंपनी में लाकर दूसरे सहकर्मियों को प्रभावित करना। कंपनी केवल काम करने का स्थान है। अगर तुम्हें डेट करना है तो कृपया इसे ड्यूटी के बाद शेड्यूल करो, ठीक है? पियो और पियो। गपशप। ये यांग मिस कंपनी में बहुत बड़ी है। बॉस ने इसे खींचने के लिए काफी मेहनत की, पर मेरे ख्याल से वो बहुत अधिक प्रेटेंशियस है। पहले हम कंपनी में खाते पीते थे और इस पर किसी ने रोक नहीं लगाई। आवाज कम करो। क्या तुम्हें भी बॉस के पास चाय पीने बुलाया जाए? इस यांग मिस का बैकग्राउंड कितना बड़ा है, तो सब लोग अच्छे से काम करें और खाना बंद करें। समय अभी जल्दी है, तो चलो साथ में खाना खा लेते हैं। रुको, माफ करना, मैं एक फोन कॉल संभालता हूँ। क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ शराब पियो। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। जिन सर, माफ करना, मेरी बेस्ट फ्रेंड को एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे वहाँ जाना होगा। कोई बात नहीं, तो फिर कभी मिलेंगे। अलविदा। तुम पहुंच गए, ठीक है, मैं बाहर आता हूँ। क्या हुआ, तुम आ गए? वही यांग मिस की वजह से। वह मेरे साथ शांति से नहीं रह सकती, बार बार मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है। थोड़ा कम पियो। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। ये लड़की अकेली है। ये पेग मैं तुम्हारे लिए ऑफर कर रहा हूँ। मैं दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। माफ करना, मैं शराब नहीं पीती। बार में कैसे शराब नहीं पी सकते? कोई बात नहीं, दोस्ती कर लो। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। जल्दी से पहुँच लो। कोई बात नहीं, तुम ही पहुंच दो। अपने आप पहुँच लो। तुम पहुंच दो। मुझे छोड़ दो, हाथ हटाओ। तुम किस ब्रांड के मेंढक हो? हमारी WEI के साथ हाथापाई करने की हिम्मत? तुम्हारा क्या मतलब है? सबने देख लिया है।
मैंने उसे शराब पिलाने की पेशकश की, उसने माना नहीं और मेरे कपड़े गंदे कर दिए। क्या मुझे पोंछने में मदद नहीं करनी चाहिए? सबसे बुनियादी शिष्टाचार तो होना चाहिए। क्या तुम मुझे अंधा समझते हो? तुम खींचतान कर रहे हो, इसे कपड़े पोंछना कहते हैं। इसके अलावा तुम खुद नहीं आए होते। 10,000 मील दूर से तुम पर छींटे कैसे आ सकते तो हैं? तुम क्या करोगे? तुम्हें पैसे देता हूँ। 500 तुम्हारे कपड़े धोने के लिए काफी है ना? रुको, क्या मतलब है? मुसीबत खड़ी करके भागने की सोच रहे हो? शराब तो तुम अभी यह पीनी बाकी है। सज्जन, तुम्हारी मेहरबानी हमें मंजूर है। तुम्हारे कपड़े मैं धो दूंगा, मैं माफी भी मांगता हूँ। क्या हम जा सकते हैं? नहीं, शराब फेंकना, गाली देना और पैसे फेंककर अपमान करना, तुम्हें मेरे साथ बैठकर पीना होगा जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता। तुम शराब पीना चाहते हो, कैसे पियोगे? मैं तुम्हारे साथ पीता हूँ लेक्सियान। बाहर जल्दी आओ। तुम्हें किसने शराब पीने दी? घर जाओ। तुम कौन हो? मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। आज बिना पिए कोई नहीं जाएगा। लिनरान, मैं तुम्हारे साथ पीता हूं। शराब पीनी है क्या? यार भाई, गलतफहमी, सब गलतफहमी है। तुम्हें किसने शराब पीने दी? मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूं, जरूरत नहीं है। तुम पहले लिक्सियन को छोड़ दो। मैं और WIY पास में रहते हैं। रुको, टैंग WIY मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने नहीं बताया। इन सालों में हम साथ साथ बड़े हुए हैं। हमने एक दूसरे के परिवार से मिला है, गले लगाया है, चुमा है। कल मैं उसके साथ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए जाऊंगा। वो गर्भवती है, लेकिन उसने अभी शराब पी ली है। किस गर्भवती महिला ने शराब पी है? लिनरान, चलो घर चलते हैं, पीते हैं। चलो, फिर से पीते हैं। चलो। मुझे घर छोड़ दो। पीते हैं, पीते हैं। मुझे घर छोड़ दो। सावधान रहना। दीदी, क्या तुम ठीक से खड़ी हो सकती हो? मैं ठीक से खड़ी हूँ। धीरे चलो। सावधान, सावधान। जेसन, बाल इतने लंबे नहीं हैं। तुम एंडी हो? एंडी, मैं कोई नहीं हूं। क्या तुम शांत हो सकती हो? नया हंडसम लड़का। शराब पीते हैं। भाई, ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा काम नहीं है, सो जाओ।
शराब पीते हैं। हेलो हेलो वीवी, तुम जाग गई हो। कल रात मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें शराब पीने के लिए नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारी गलती नहीं है। किसने सोचा था कि हम दोनों शराब पीते हुए ऐसे लोगों से मिलेंगे। कल रात तुम कैसी थी, कैसे घर गई? मैं वह कौन सा छोटा भाई है जिसने मुझे सोफे पर सुला दिया? छोटा भाई नहीं है, मेरा भाई है। तुम कल रात बहुत ज्यादा पी गई थी। मेरे भाई ने तुम्हें घर छोड़ा। तुम्हारा भाई? तुम्हारा भाई कौन है? जिन जिचुआन। तुम कल रात बहुत ज्यादा पी गई थी, लगभग मेरे भाई के साथ सो गई। ये भी नहीं पता कि तुमने मेरे भाई के कमरे का दरवाजा कैसे खोला। वह छोटा भाई, मेरे भाई को धन्यवाद कहना। मुझे काम पर जाना है, मैं चलती हूँ। बाय, तुम घर पर अच्छे से रहना। धीरे धीरे चलो बहन। जिनजिचुएन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे लगता है मैंने शराब पीकर बहुत कुछ खो दिया है। तुम्हें कोई बात नहीं है तो अगली बार हमें उसे धन्यवाद देने का मौका ढूंढना चाहिए। यांग संपादक, कृपया मुझे मत निकालो और मुझे एक मौका दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं अभी तुमसे नहीं कहूँगा। कृपया जल्दी करो, अगर तुम अभी देर करोगे तो मैं तुम्हें वेतन भी नहीं दूंगा। तुम जाने से पहले कृपया अपना इस्तीफा पत्र मुझे दे दो। ये क्या हुआ? तुम्हारी सहायिका की काम करने की क्षमता बहुत कमजोर है। मैंने पहले ही एचआर को बता दिया है, अभी जाओ। मेरी सहायिका है, तुम कह के ही छोड़ देते हो। मैं संपादक हूँ। क्या तुम्हें पता है कि संपादक क्या होता है? वह सिर्फ तुम्हारी सहायिका नहीं है बल्कि कंपनी की कर्मचारी भी है। अगर मुझे लगता है कि उसकी काम करने की क्षमता कम है तो मेरे पास उसे निकालने का अधिकार है। इस्तीफा देना है न तो तुम उसके साथ एचआर विभाग में चलो। मुझे देखना है कि कंपनी कितना भत्ता देती है। धन्यवाद XING बहन। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी तरह से काम करो। यांग मिस, यांग संपादक, अगले अंक का कवर क्यों अचानक बंद कर दिया गया? अब समय बहुत कम है। अगर काम नहीं शुरू किया तो प्रकाशन नहीं हो पाएगा। मैंने आवेदन किया है, कारखाने में पर्यवेक्षण के लिए जाऊंगा। मैं मना करता हूँ, क्या तुमने गलत समझा है? मैंने कवर मॉडल बदल दिया है। हाँ, मुझे बस यह जानना है क्यों अचानक बदला। मैं प्रोजेक्ट का जिम्मेदार हूँ तो आखिरी में क्यों पता चला? ये सुंदरी बहुत दिनों बाद मिले, याद नहीं आ रहा है? उस रात तुम और मेरे भाई, और फिर सुबह उठी। ली उप संपादक, मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी। हम फैशन पत्रिका के संपादक हैं। निजी जीवन में थोड़ी समझदारी बरतनी चाहिए। अब देखा जा रहा है तुमने मेरी बात को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा। तुम्हारा मतलब क्या है? जिन सर, माफ कीजिए। आपके सामने ये हास्यास्पद परिस्थिति। ये देखो, इन दो पत्रिका कवरों में से कौन सा अच्छा लगता है? इस मॉडल का वातावरण बहुत शांत है। ये मॉडल कहाँ से मिला? ये ग्रामीण शहरी संयुक्त क्षेत्र का फूल। ये कॉम्बिनेशन न तो ग्रामीण है और न ही शहरी। घातक सौंदर्य है, बिल्कुल यही चुने। रहस्यमय और सेक्सी। बहन, क्या तुम्हारे पास मॉडल का वीचैट है? क्या हालत है? जिन साहब आ गए हैं। यांग मिस, क्या हाल है? अगले अंक के कवर मॉडल में कुछ भ्रम है। मैं खास तौर पर ली संपादक के पास आया हूँ इस बारे में बैठक करने के लिए। तो फिर अभी शुरू कर दें।
हम बिल्कुल सही समय पर सुनने आए हैं। जिन साहब इधर आइए। तुम्हारा भाई इतना गंभीर क्यों है? मुझे तो डर लगा। क्या उस दिन की बात को लेकर वह मुझे बदला लेना चाहता है? नहीं, वह तो अंक घटाने में व्यस्त है। अंक घटाना? कौन सा अंक घटाना है? मेकअप ज्यादा चमकीला 10 अंक काट दिए। जूतों की एड़ी ज्यादा ऊंची 10 अंक काट दिए। स्कर्ट ज्यादा छोटी 10 अंक काट दिए। मॉडल का शैली डिजाइन यह पूरी तरह से हमारी पत्रिका के विचार के अनुरूप है। नवीनता जो फैशन की उच्चतम प्रवृत्ति को दर्शाता है, लेकिन हमारे मॉडल हमेशा मीठे शैली में रहते हैं। इसमें क्या मीठापन नहीं है? क्या तुम्हारे पास मीठापन का कोई निश्चित विचार है? जैसे फटी लहरें। जिन साहब, इस बार की जांच के बारे में क्या आपके पास कोई सुझाव है? आपकी जांच के बारे में सबसे पहले त्वरित बिक्री के कॉस्मेटिक्स मार्केट, उसका पोजीशनिंग सही नहीं है। डेली केमिकल लाइन ब्रांड का पोजीशनिंग स्पष्ट नहीं है और उन्हें बदलने की कोई इच्छा नहीं है। और कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर को कुछ भी सौंदर्य नहीं मिल रहा है। एकमात्र पत्रिका भी इस तरह की है। क्या आपको लगता है कि इसके साथ काम करने की आवश्यकता है? मेरा समय बहुत कीमती है, तो मैं आपको परेशान नहीं करता। ये शैली तुम पर बहुत सुंदर लगती है। तुम्हें लगता है कि यह सुंदर है? जिन साहब, तुम्हें यह पसंद है? सर्वर, मुझे यह चाहिए। एक्साइजिंग। श्रीमान, आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारा ही अंदाजा था, बहुत दिनों बाद मिले हैं। तुम झोंकी हो, माफ करना। अमीरों को बहुत कुछ भूल जाते हैं। अहम नहीं है तो रात भर में ही भूल जाते हैं। या ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम अकेले आए हो? अंगूठी। ऐसा क्या मजाक है? मेरी डिमांड इतनी अच्छी है। मेरा बॉयफ्रेंड जवान और कुशल, बहुत ही अच्छे चेहरे वाले। मैंने कहा नहीं खरीदूंगी, फिर भी मुझे खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारे पास 8 दराज के आभूषण हैं। हम खरीदना बंद कर देते हैं। ऐसा मत करो। कृपया, हम खरीदना बंद कर देंगे प्यारे। बहुत प्यार है इसलिए नियंत्रण नहीं होता। तुम घूमो, हम चलते हैं। एक्साइजिंग, क्या तुम्हें पछतावा है कि तुम मुझसे अलग हो गए? माफ करना, अभी परेशान किया था। कोई बात नहीं। मिस ली, क्या हुआ? क्या तुम सदा अकेली रही हो? शायद हाँ।
तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है। तुमने मेरा पूरा रास्ता पीछा किया, कुछ पूछने को नहीं है। तुम्हारी स्थिति को देखते हुए मैं नंबर नहीं काटूंगा। दोपहर को जो था वह मेरा पूर्व प्रेमी था। उसके साथ एक दुकान में घूमने गए। यह मेरी बदकिस्मती थी और शायद तुम्हारी भी। परंतु ऐसा लगता है जैसे तुम पूर्व प्रेमियों को लेकर परवाह नहीं करते। अलग है। सोलह साल की उम्र में छौकी ने मुझे प्रेम प्रस्ताव दिया। उसने मुझे एक कॉपी दी शौजी नाट्सुमे की दिल। उसने कहा कि मुझे यह स्वीकार करना चाहिए और उसे भी स्वीकार कर लो। मैंने हाँ कह दिया। मेरे कला परीक्षा में बहुत व्यस्तता थी। खाली समय में मैंने सबसे अधिक छौकी को ही देखा, मेरे माता पिता और बेबी से भी ज्यादा। छौकी वह वास्तव में मुझसे प्यार करता था। पहली बार डेट पर जाने के लिए मैंने उसे आश्चर्यचकित करने के लिए पहले से ही जाने की योजना बनाई, जिससे वह हांफते हुए आया। XING। तुम्हारा इंतजार करने से डरता था, आखिर आ ही गए। तुम्हारी हंसी छोड़ो पार्क के दरवाजे पर। जब मैंने उसे दौड़ते देखा मैं सच में सोच रही थी, इस आदमी के पास भविष्य में कुछ भी नहीं हो, मैं फिर भी शादी करूंगी। परिणाम 11वीं से लेकर तीसरे साल तक पूरे 5 साल उसने हर साल धोखा दिया। कुछ लोगों ने मुझे बताया था उसने हर किसी को एक दिल की प्रतिलिपि दी। अंतर केवल इतना है, मैं पहला हूँ लेकिन एकमात्र नहीं और आखिरी भी नहीं। छौकी तुमने तो धोखा दिया। तुम उनकी बात मत सुनो करो। अलविदा। XING। तो आज तुम मेरे जरिए उसका बदला ले रही हो। बड़ी मुसीबत में है ये बदशुक्र लड़की। तुम्हें फायदा हो रहा है, अच्छा, लेकिन मैं उससे नफरत नहीं करता। बस एक सच्चाई समझ आई है, जब गहरा प्यार हमेशा धोखा खाता है। प्यार मेरे लिए एकमात्र है। गरीब कर्मचारी का जीना गलत है। जिन साहब, आप मेरी मदद कर दीजिए ना। मैं इतना दयनीय हूँ, आप मेरी मदद नहीं करोगे। ठीक है, आपके बजट सीमित हैं, तो मैं आपको छोटे पैमाने का कारखाना बताऊंगा जो आपके लिए उपयुक्त होगा। सच में? तो जिन साहब धन्यवाद। मिस ली मालिकिन, कुछ दिन पहले जो कवर बुक किया था अभी तक तैयार नहीं हुआ है। मैंने कॉल किया था, आपने नहीं उठाया, इसलिए मैं खास तौर पर आया हूँ। कवर हाल ही में बहुत ज्यादा काम है। आपका ऑर्डर थोड़ा और इंतजार करना होगा। मैंने जब आरंभिक रकम दी थी तब ऐसा नहीं कहा था। आरंभिक रकम और व्यापार अलग अलग हैं। ऐसा कैसे करते हो? आपके वादे टूट गए हैं। मैं ऐसा ही काम करती हूँ। अगर आपको जल्दी है मैं आपको समय पर दूंगी। पैसे जोड़े कितने? थोड़े, सिर्फ 60,000 ये भी कह सकते हो।
क्या हुआ? तुमने जो प्रिंटिंग प्रेस बताई थी वो बैठकर दाम बढ़ा रही है। मुझे बस तुम्हारी मदद करनी पड़ी। मिस ली को क्या समस्या है? जिन साहब देखिए, इतने सारे ऑर्डर हैं, प्लानिंग इतनी ज्यादा है, लोग भी कम हैं, तो आपको हमें समझना होगा। थोड़ा बहुत पैसा जोड़िए। इस उद्योग में बहुत से प्रतिद्वंद्वी हैं। आपके अलावा सभी की गुणवत्ता ठीक है, ईमानदारी भी महत्वपूर्ण है। चाहे इंसान बनो या व्यापारी, वादा निभाना जरूरी है ताकि आपका कारखाना बड़ा हो सके। मैं अमीर लोगों के बड़े सिद्धांतों को नहीं सुनता। जो भी हो, पैसे नहीं दिए जाएंगे, मैं कभी मानूंगा नहीं। ठीक है, तो उसका व्यवसाय अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसे जमा राशि पूरी तरह से वापस कर दो, अन्यथा तुम्हारा यह व्यवहार मैं देखूंगा कि तुम्हारा कारखाना कितने समय तक टिक सकता है। चलो। मैं तुम्हारे लिए मुद्रण का पता लगाऊंगा और फिर से जाकर देखूंगा। क्या मुझे जिन साहब को धन्यवाद देने के लिए खाना खिलाना चाहिए? हाँ, लेकिन पहले अपना हाथ छोड़ो। ऐसे कंजूस। अरे भाई, ये कॉलेज की लड़की को गर्भवती होने का अनुभव क्या होता है? और अगर ये त्रिकोण प्रेम हो तो? आधे घंटे में घर पहुंच जाओ। मैं नीचे के कर्मचारियों को इसे जल्दी से तैयार करने का इंतजाम करूंगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जिन साहब, जिन महोदया, धीरे से जाएं। आप गलत समझ रहे हैं। चलो। जिन साहब, बहुत बड़ा संयोग है। बॉस जिन साहब। लिक्सियांग, तुम यहाँ कैसे हो? बेशक मुद्रण कारखाने से संपर्क कर रहा हूँ। असल में ली सह संपादक ने इस पुनर्मुद्रण का इंतजाम किया। देखते हुए समय खत्म होने वाला है। तुम्हारा कोई समाचार क्यों नहीं है? मैं सोच रहा हूँ तो कंपनी की दूसरी बिक्री को प्रभावित नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने खुद से ही इस मुद्रण कारखाने से संपर्क किया। तुम भी ना? अगर खुद से ठीक नहीं कर पाते तो कह देते। अच्छा कि मैंने हमेशा ध्यान रखा, नहीं तो इसका परिणाम। तो संपादक जी, आपको बहुत परेशानी हुई? परेशानी नहीं हुई, लेकिन कुछ बातें तुम्हें समझ नहीं आती। इतने बड़े मुद्रण कारखानों के पास अपनी सूची होती है, तुम्हारी जैसी इच्छा पड़ने पर नहीं जोड़ सकते। इसलिए आज मैं तुमसे कहता हूँ, बेकार का काम मत करो, ऐसा ही है ना? मुझे डर था कि दूसरी प्री बिक्री रुक जाए, मैंने बस जोर से कोशिश की। अच्छा कि आज मैं आ गया। हाँ बॉस, मैं और यहाँ का प्रबंधक एक साथ पढ़ाई करने गए थे। थोड़ा सा मैं कुछ बातें कह सकता हूँ। संपादक जी, आपके पास बहुत सारे संबंध हैं, ठीक है, पर शायद आपका समय बर्बाद करने के लिए खेद है। जियाओ ली, बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से जिन सर की मदद से। अगर उनकी मदद नहीं होती तो मैं इतना सक्षम नहीं होता। क्या यह सही है मुख्य संपादक? क्या आप सिर्फ पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं? यह चेहरे पर थप्पड़ मारने वाला दृश्य कैसा लगा? जिन सर, धीरे चलें। आज की बैठक यही समाप्त होती है। लिक्सियांग, आप थोड़ा रुके। जियाओली कंपनी में कैसा चल रहा है? खुश है? आप युवा है, क्या कोई बॉयफ्रेंड है? तनाव मत लें, हम बस आराम से बात कर रहे हैं। बॉस, मैं पहले शायद कुछ अनुचित व्यवहार किया हो, लेकिन मैंने काम को प्रभावित नहीं किया। मैं सावधान रहूंगा। मेरा ये मतलब नहीं था। आप और हुआनियों के जिन सर अच्छे संबंध है। हमारी कंपनी का फंडिंग मामला अटका हुआ है। शायद ये काम आपको सौंप दे। आप भी कंपनी के सदस्य हैं, योगदान देना चाहिए अब, और मना न करें। बॉस, हम ज्यादा नहीं जानते, बस सामान्य परिचित हैं। लेकिन जिन सर ने कहा आप दोस्त हैं। सुना है हम काफी करीब हैं। सुना है हम दोस्त हैं।
आप लोगों से ऐसा क्यों कहते हैं? इसका क्या मतलब है क्या? वह सिर्फ दोस्ती नहीं चाहती। यह उसकी शैली है। 5 अंक कम करें। लेकिन वह मेरे साथ ऐसा कर रही है। चलो मजबूरन 10 अंक जोड़े। कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। मान लें कि दोस्तों ने मदद की, तो धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। हमेशा खाने की बात क्यों? क्या आपके पास और काम नहीं है? तो हम क्या करें? यह लड़की बहुत ही आसान है। निश्चित रूप से अंक कम करें। शायद वास्तव में अंक कम करने की जरूरत नहीं है। हम सभी वयस्क हैं। नहीं, थोड़ा जल्दी है। और अभी हम WS संबंधों में नहीं हैं। भाभी भाभी, आप कॉफी क्यों ले रही हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुप्रभात दीदी। बोलो। क्या यह छोटी सी गलती से बड़ी मुसीबत में फंसना है? बंद करो। मुझे वास्तव में इससे एलर्जी है। बस खुशबू गई थी फिर आ गई। दीदी अभी फूल भेजे हैं। यहाँ रख दो। यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? काम पर वापस जाओ। अरे जिनजिचुआन, क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने क्या किया? तुम रोज लिली के फूल भेजते हो। क्या तुम्हें दिक्कत है? तुम्हें पसंद नहीं है तो फेंक दो ना। फेंक दूं? क्या तुम रोज फूल भेजते हो? मेरे बॉस खुद रोज लाते हैं, मैं फेंक सकता हूँ क्या? तुम यह चाल चल रहे हो। मैं भी चाल चलता हूँ, पागल हो क्या? किससे? जियांग का क्या होगा? चिंता मत करो, मैं हूं ना। जिन साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मीटिंग में। मुझे तुमसे कुछ कहना है, पहले मेरी बात सुन लो। तुम्हारी यह नजर क्या है? मैंने तुम्हें नापसंद नहीं किया। तुमने एक तरफा मुझे 7 दिन तक जहर दिया। जहर? मैंने क्या जहर दिया? लिली का जहर। लिली, मुझे लिली से एलर्जी है। मेरे काम की मेज पर 7 दिन तक जहरीली लिली रही। मुझे देखो, मैं मानसिक रूप से टूट चुका हूँ। हाँ, मेरे अस्पताल के बिल का भुगतान तुम करो। 50,000 काफी है। रुको, मैंने गणना पूरी नहीं की है। मुझे और क्या चाहिए? मानसिक क्षति का मुआवजा, काम छूटने का मुआवजा, नींद न आने का मुआवजा। बहुत महंगा है, तुम भर नहीं सकते। तुम्हें क्या चाहिए? सीधे कहो। हमारी दोस्ती के लिहाज से तो मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। तुम वेवेई की मिठाई की दुकान में निवेश करो। नहीं। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। यह 2 अलग बातें हैं, इन्हें मिलाओ मत। मुझे कंपनी की जिम्मेदारी लेनी है। मुझे लगता है यह एक ही बात है। जिन साहब, निंगमिंग ने नई एजेंसी बदली है और फिल्म कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट। वे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं, शायद विकल्प ढूंढ रहे हैं। पता है, बाहर जाओ। निंगमिंग, मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ।
तुम कर सकते हो। हाँ, मैंने निंगमिंग के साथ पहले काम किया है, लेकिन वह जिन साहब को बहुत बेइज्जत कर रही है। तुमने उसे एंडोर्समेंट के लिए बुलाया, वह नहीं आई, बहुत बेअदब है। मुझे लगता है तुम और बेअदब हो। मैं कैसे बेअदब हूँ? चलो ऐसा करो, तुम मुझे इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए एंडोर्समेंट बात करूंगा, रिसोर्स एक्सचेंज। ठीक है, लेकिन फिजिकल स्टोर का क्या? कंपनी के वेंचर प्रोजेक्ट के रूप में नहीं हो सकता। मैं पर्सनल फंडिंग कर सकता हूँ। तो जिन साहब का शुक्रिया, जीवित बुद्ध। हेलो। हेलो भाई, मेरी टूट गई है, जल्दी आओ। तुम कहाँ हो? चेंगोवा रोड रेसिंग ट्रैक। जिन साहब, टूट गई है। भाई मुझे तुमसे कुछ काम था, वरना तुम मुझे नहीं सुनोगे भाई। पहले सेक्रेटरी ने तुम्हें दिखाया प्रोजेक्ट, तुमने देखा नहीं देखा। भाई। लिनरान को सच में पैसे की जरूरत है, बस मदद करो। तुम लोग क्यों हर बार इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो? मुझे याद आता है। क्या तुम्हें लगता है मैं हमेशा मदद करूंगा? हाँ जिन साहब, मुझे लगता है आपको जरूर इंटरेस्ट होगा। ये रेस ट्रैक मेरा है, मेरे दादा ने 10 साल पहले खरीदा था। उस समय हुआनो ने भी बोली लगाई थी, लेकिन जीत नहीं पाया। ओरिजिनल प्राइस पर ले लो, कैसा रहेगा? यह जमीन उम्मीद से कम है। प्राइस 1/3 कम करो, तब मैं सोच सकता हूँ। 1/3? तुम्हें लगता है मुझे मार्केट का पता नहीं है? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे तो हो। किसी और को बुलाओ, अगर बुला सको तो। चलो ऐसा करते हैं, एक रेस करते हैं। तुम जीतो, प्राइस तुम तय करो। मैं जीतूं तो ओरिजिनल प्राइस पर खरीदूंगा। ठीक है। बुरा नहीं है। पुराने रेसिंग ट्रैक की याद आ रही है। तांग वेई को क्यों पसंद करते? तांग वेई वेई, मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छी है। शादी के लिए एक अच्छा विकल्प है। लेकिन चूंकि उसने मुझे ठुकरा दिया है, मैं उससे और परेशान नहीं करूंगा। आप चिंता मत करो। जिन सर, प्यार गणित की समस्या नहीं है। उच्च अंक वाले बहुत हैं, लेकिन दिल को छूने वाला केवल एक ही है। भाई, मैं आपको बता रहा हूं, आज मैंने सफलतापूर्वक एक अधिग्रहण अनुबंध वापस ले लिया। राजा वापस आ गया है। ये क्या कॉफी है? भाई मैंने सोच लिया है, भविष्य में मैं आपसे अच्छी तरह सीखूंगा, पारिवारिक व्यवसाय संभालूंगा। ये शक्ति का एहसास एक शब्द में बहुत मजेदार है। अनुबंध कहाँ है? हस्ताक्षर कर दिया है। कहाँ है? मेरा हस्ताक्षर हो गया है। लिनरान इसे वापस ले गया है हस्ताक्षर करने के लिए। यह वही है जो आपने कहा था। अनुबंध के साथ राजा वापस आ गया। हाँ, छियाओ तांग, मिस ली की कंपनी के फूल किसने भेजे? व्यक्तिगत सहायक छियाओली। उसे मार्केटिंग विभाग में स्थानांतरित कर दिया। कोई समस्या है? नहीं, बाहर जाओ।
भाई कौन सी मिसली? क्या मेरी कोई भाभी हो गई है? आप क्यों भाग रहे हैं? अनुबंध हस्ताक्षरित है या नहीं? हस्ताक्षरित है शायद। आप किससे पूछ रहे हैं? आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, वीचैट का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप गायब हो गए हैं, पीछे एक कुत्ता है। मेरे साथ ये मत करो। मैं कह रहा हूँ कि आप इतने जिद्दी क्यों हैं? मैं चुपचाप मना कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि मुझे इसे कहना पड़ता है, तब आप मानेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं बेच रहा हूँ। हट जाओ आप। हे भाई, मुझे फिर से धोखा दिया गया है। लिन रान वो बहुत बुरा है। एक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता आप और क्या कर सकते हैं? जिन सर, आपका प्रवक्ता। आपका निवेश मामला। बहुत अच्छा जिन सर, दक्षता बहुत अच्छी है, धन्यवाद। क्या आप अब केवल मौखिक धन्यवाद देते हैं? वाह, और कुछ खास धन्यवाद है? जिन साहब की मदद के लिए धन्यवाद। तो रात को क्या प्लान है? बेलगाम। खास तरीके 50 अंक काटे गए। बोलो। कोई प्लान नहीं है, तुम्हारे क्या विचार हैं? जब तुमने सुझाव दिया है, तो हम रात को साथ में खाना खाएंगे। ठीक है। वह कैसे है? मुझे लगा था तुम लिनरान को लाए होगे। कहानी लंबी है। मुझे दुकान पर अनुबंध करने जाना है, लेकिन वह मेरे पीछे लगा हुआ है। जल्दी मुझे उससे छुटकारा पाने का तरीका सोचो। चिंता मत करो। एक्सायोजन। आमतौर पर काफी अभ्यास करते हो ना? ठीक है। मैंने कहा था तुम लिनरन से बेहतर हो, लेकिन मेरे साथ तुलना करो। तुम्हें और सुधार करना होगा, समझे? चाहे वह अभ्यास करे या न करे, वह तुमसे ज्यादा सुंदर है। हम दोनों बात कर रहे हैं, तुम क्यों बोल रहे हो? एक्सायोजन, क्या तुम सिंगल हो? हाँ। वह सिर्फ सिंगल ही नहीं, WI को भी पसंद करता था। कैसे कहें, WI उसकी नजर में एकमात्र लड़की है जो 80 अंक से ऊपर है ना? नहीं। WI को पसंद करता था? नहीं। तो ठीक है, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। जिचुयन, थोड़ी देर बाद हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। आओ चचेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। माफ करना, जल्दी साफ करो। भाई गंदा हो गया है, जल्दी जाओ जाओ जाओ, जल्दी धो लो। जिचुयन, मेरा इंतजार करना। ठीक है। बाय 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 बाय, जाओ जाओ। WI कहाँ है? चली गई। चली गई? क्या तुमने WI का कार्ड बंद नहीं कर दिया? उसकी दुकान खोलने नहीं दी, संयोग से मैं पैसा ले आया। यही बड़ा प्रेसिडेंट उसे निवेश करता है। एंटागोनिस्ट सिर्फ प्लॉट को आगे बढ़ा सकता है, प्रोटैगोनिस्ट हमेशा उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ता है। मैं तुमसे कहता हूँ, बेकार में ऊर्जा बर्बाद मत करो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे समझ आ गया है। मेरी अच्छी खासी बहन को तुम्हारे जैसे अनाथ मित्रों ने खराब कर दिया। डेजर्ट की दुकान खोलना एक जोखिम मूल्यांकन वाला व्यापारिक कार्य है। इसमें कोई गलती नहीं है। मैं नहीं चाहता आज मेरी बहन मुझे वापस नहीं मिली तो हम खत्म नहीं हुए, या फिर मैं हर दिन तुम्हारे ऊपर चिपक जाऊंगा। मेरे ऊपर चिपके लोगों की भीड़ है। क्या तुम्हारी बारी है? ठीक है, मैं तुम्हारा पूर्व बॉयफ्रेंड भी हूँ। तुम धीरे से बोलो।
मुझे मत छुओ, तुमने मुझसे अपने आप को बताया था। मैंने इनकार कर दिया था और वीवी से संबंधित कोई भी आदमी, मैं उनसे नहीं छूंगा, यह याद रखना। वास्तव में मैं और तांग वीवी बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते। लिन रान, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं, जल्द से फोन करो। क्या तुम्हारे पूर्व बॉयफ्रेंड इतने कम टेस्ट वाले होते हैं? अंतिम 5 मिनट, मुझे मजबूर मत करो। गुझे। क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कैसे दिख रहे हो? क्या? पेवलोव के कुत्ते जैसे। इसका मतलब क्या है? छोड़ो, तुम अनपढ़ लोगों को समझ नहीं आएगा। आर्ट एग्जीबिशन की प्रगति कैसी है? आर्ट एग्जीबिशन जल्द ही होने वाला है। रेसिंग स्टेडियम के बारे में क्या है? ये भी जल्द ही हस्ताक्षर होने वाला है। तुम्हारे पास इतनी क्षमता है तो मैं तुमसे क्या उम्मीद करूं? तुम हर दिन मौसम की भविष्यवाणी को देखते रहो और पश्चिमी हवा पीते रहो। बाहर निकलो। क्या तुम्हारे पूर्व बॉयफ्रेंड इतने कम टेस्ट वाले होते हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक्सियन प्यारा है, मस्ती से प्यारा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक्सियन प्यारा है, मस्ती से प्यारा है? लाइट्स ठीक हो गए हैं ना? जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और शुरू होने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट। ठीक है, जल्द से करो, अच्छी स्थिति में रहो। ठीक है, मेहनत की है। दीदी को सोचो, चित्र देखो। ठीक है, ठीक है। तुम मेरे पीछे पूरा दिन लगे हो। अगर तुम्हें इतनी फुर्सत है तो तुम वीवी के मैं वीवी से ज्यादा नहीं जानता। मिठाई की दुकान का निरीक्षण कर सकते हो। तुम्हें पता है, एक कहावत है जिसे कहते हैं, यहाँ कोई चांदी नहीं है। रास्ता दो। ठीक हो। शुक्रिया। माफ करना। सब लोग सावधान रहो, किसी को चोट न पहुंचे। ठीक है जियांग जी। मिस ली काम में बहुत गंभीर और जिम्मेदार है। तुम पूरा दिन निगरानी कर रहे थे, क्या प्रदर्शन का निरीक्षण करने आए थे? क्या स्कोर कितना है? पास। मैं तुम्हारे काम के स्कोर की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे कुल स्कोर की बात कर रहा हूँ। मिस ली, क्यों न हम डेट करने की कोशिश करें? हेलो जी। हेलो, तुम क्या कर रहे हो? होमवर्क पूरा कर रहा हूँ। जी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती तो है। रात को पुरानी जगह मिलते हैं, तुम होमवर्क लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लिखूंगा। ठीक है, शुक्रिया जियांग जी। तो रात को मिलते हैं। जिन सर, देखा दुनिया में इतने सारे आदमी हैं, मुझे किसी की कमी नहीं और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं मेरी सहेली को पीछा करने वाले आदमी के साथ स्कोर गेम खेलने में। और मुझे माफ करना, तुम्हें नंबर पसंद आए, मुझे नहीं। शुरू हो गया। जियांग जी, हो गया, सब ठीक है। सब ठीक है। ठीक है।